जीवन प्रवाह में, आध्यात्मिक जीवन प्रवाह में इस संसार में दो प्रकार के संप्रदाय काम कर रहे हैं। एक मुक्ति के लिए कर रहे हैं और दूसरे जीवन मुक्ति के लिए कर रहे हैं। मुक्ति के लिए अलग अलग प्रकार के संप्रदाय हैं, जीवन मुक्ति के लिए अलग अलग प्रकार के हैं। और मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों का कंबाइंड स्वरूप धारण करने वाले संप्रदाय में अपना राजयोग आता है। तो कहीं ईश्वरवादी हैं और कोई नश्वरवादी है। इसका अर्थ यही हुआ, कोई भगवान को मानता है, कोई भगवान को मानता नहीं है, लेकिन लक्ष्य तो है। किसी का निर्वाण है तो निर्वाणता की उन्होंने फिलॉसफी दिया। जीवन मुक्ति का भी अलग अलग प्रकार से, और सारे ग्रंथ आप पढ़ेंगे, सभी जितने भी इस धरती पर जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी धर्म संस्थापक हैं, उन सारे आत्माओं के जीवन प्रयास का, या तो कहो साधना का, गहराई से अगर अभ्यास करेंगे तो मुक्ति और जीवन मुक्ति ये फंडामेंटल बेस है। हम आत्माएं कितनी भाग्यवान लिस्ट में है। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता ही हम बच्चों को आकर के पढ़ा रहे हैं। मुझे पढ़ाने वाला, मुझे ले जाने वाला, ले जाने के लिए आने वाला, सारे संबंधों की अनुभूति करवाने वाला एक निराकार शिव बाबा मेरे साथ सर्व संबंधों के रूप में आया है, तो उसे मुझे अभी ढूंढने की जरूरत नहीं। राजयोग अभी ढूंढता नहीं है, राजयोग अभी परमात्मा के साथ संबंध में रियलाइज करवाता है, रियलाइज करता है। इसलिए राजयोग का सिंपल अर्थ बाबा ने एक ही बताया, या राजयोग माना परमात्मा की याद। एक बार परमात्मा की याद यथार्थ हो जाएगी और आपका पुरुषार्थ परम पुरुषार्थ हो जाएगा। ये परम शब्द याद रखना। परम माना जो विधि आपने प्राप्त की है, विधि के द्वारा सिद्धि, जो विधि ली है, वो विधि प्राप्त करने के बाद, रियलाइज करने के बाद आपको जो प्राप्ति होने वाली है, उस प्राप्ति के लिए और कहीं जगह आपको भटकने की जरूरत नहीं। इसलिए हम राजयोगी आत्माओं ने एक गहराई से चिंतन करना चाहिए, मैं किस विधि से परमात्मा को याद करती हूँ, याद करता हूं। इसलिए बाबा बार बार हम बच्चों को कहते हैं, मीठे बच्चे, 2500 साल आप बच्चों ने मुझ परमपिता परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अलग अलग प्रकार के कितने हजारों प्रकार की विधि विधान बनाए, लेकिन मैं न प्राप्त। कर्म कांड, व्रत, वैकल्य आदि आदि जो भी है, इसके आधार से मैं किसी को न प्राप्त हुआ, न प्राप्त होगा। जब मैं स्वयं आकर इस साकार सृष्टि पर राजयोग की पढ़ाई किसको देता हूं? ब्राह्मणों को देता हूं, ब्रह्मा बाबा के द्वारा। शूद्र थे, परिवर्तित हो गए, अपने स्वरूप की पहचान मिल गई, अपने पिता की पहचान मिल गई, यथार्थ पहचान मिल गई, कालचक्र का, कर्मगति का ज्ञान मिल गया। तो मीठे बच्चे, मेरे साथ हर एक संबंध आप ऐसे रियलाइज करो कि वर्षे के रूप में मैं आपको मुक्ति और जीवन मुक्ति दे दूं। तो
बाबा जो हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति दे रहे हैं और दुनिया वाले जो मुक्ति जीवन मुक्ति का अर्थ निकालते हैं, इसमें बहुत फर्क। आज के एपिसोड में हम जरूर देखेंगे। उसके पहले थोड़ी सी ड्रिल करेंगे। ड्रिल माना सिर्फ हम बताते चले जाएंगे जाके आपका रिवाइज हो जाएगा। सबसे पहली बात, अलौकिक जन्म हो गया। समान अंदर से जागरूक है। क्या जागरूक है? अलौकिक जन्म कहते ही हमारे सामने अपना रूप आना चाहिए। शब्द जब रूप धारण होता है और रूप पर हम लक्ष्य केंद्रित करते हैं और रूप को देखते हैं, तो रूप को देखने के बाद हम स्वरूप बनते हैं। ये 2 दिन पहले एक एपिसोड डाला है, बहुत अच्छा है। जिसे हम देखते हुए याद करते हैं, हम वैसे ही बन जाते हैं। ये रोल है। तो हमने क्या देख रहे हैं और क्या याद कर रहे हैं, क्या समझ के याद कर रहे हैं। हम जो समझते हैं वही हम पाने की कोशिश करते हैं। और आज तक हम सभी ने क्या किया, जो नहीं है वो हम भगवान से मांगते थे। इसका अर्थ यही है, पार्थिव पूजा, पार्थिव चिंतन, पार्थिव दर्शन ये राजयोग नहीं है। हम ब्राह्मण आत्माएं ये गलती कभी भी ना करें। पार्थिव योग नहीं करना चाहिए। आत्मा अविनाशी है, अपार्थिव है। अपार्थिव माना कोई संयोग से बनी नहीं है। आत्मा बिंदु रूपी है। आत्मा का ओरिजिनल रूप बिंदु है और परमात्मा का ही रूप बिंदु है। इसलिए मर्जीवा जन्म में हमें ये रियलाइज होना चाहिए, डायरेक्ट परमात्मा निराकार के द्वारा प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली से मुझ आत्मा को ब्राह्मण कुल जन्म मिल गया। ब्राह्मण कुल में मेरा जन्म हो गया, इसलिए मैं ब्राह्मण कुल भूषण आत्मा। परिवार जब तक आप स्वीकार नहीं कर, पिता को निर्माता को जब तक हम नहीं जानते, तब तक हम आगे की मंजिल बढ़ नहीं सकते। इसलिए पहला जन्म होना चाहिए। योग में ये सारे समान लिखने चाहिए, आपस में चिंतन होना चाहिए, योग होना चाहिए। एक ही बात पर दीर्घकाल हम जब चिंतन दर्शन मंथन करते हैं, तब वो हमारी जीवन का निज जीवन बन जाता है। इसलिए अलौकिक जन्म के बारे में हर रोज इस जागृत अवस्था में जब आते हैं, आप सभी को पता है हमारी अवस्थाएं आत्मा की 24 घंटे में कितने होते। पहले हम जागृत अवस्था में सुबह आते हैं, क्या समझ के आते हैं? आत्मा समझ के आते हैं तो बहुत अच्छा। ये जागृत अवस्था है आत्मा की। उसके पहले कौन सी थी? वो निद्रा में थी। उसके पहले भी वो जागृत थी। उसके बीच में कौन थी? स्वप्न में थी। माना स्वप्न सृष्टि भी है, निद्रा निद्रा लोग भी है, जागृत लोग भी है। और एक योग, और एक जो सृष्टि है वो संकल्प सृष्टि है, जो राजयोग के अंदर बाबा ने तैयार करने के लिए, नवनिर्माणता के लिए, संकल्प सृष्टि को निर्माण करने के लिए ब्रह्मा मुख वंशावली बने। ये पुरानी सृष्टि को सुधारने के लिए नहीं है। पुरानी सृष्टि दिन प्रतिदिन वो बूढ़ी होती चली जा रही है, वो आगे चली जाएगी, उसका रूपांतर हो जाएगा। लेकिन बाबा ने नई दुनिया के लिए ज्ञान दिया है। ये गहरी बात है। इसलिए परमात्मा की पालना आपने सभी ने समान किए होंगे। समान संकल्प सृष्टि से आप पवित्र स्थान पर जाकर उसको रियलाइज करो। पुराने हिसाब किताब से शिवा परमपिता परमात्मा के अलौकिक तथा पारलौकिक पालना की मैं आत्मा, अविनाशी ज्ञान, श्रेष्ठ कार्य करने वाले, सोचने वाले, बोलने वाले परम पुरुषार्थी, परमात्मा ज्ञान के वारिस, त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी हम सब आत्मा। कितनी बेहद की एक लकब बोलते हैं, ये सोमान के अंदर है।
हमारा लक्ष्य तो है परमपिता शिव परमात्मा के साथ साथ प्रत्यक्ष होकर विश्व युग परिवर्तन करने वाले, ब्राह्मण से फरिश्ता से देवता पद प्राप्त करने वाले हम आत्मा है। सोमान के साथ जब हम बाबा के सामने रियलाइज करेंगे तब बाबा वरदान देंगे। एक तरफ सोमान है, एक तरफ वरदान है। वर्षा तो क्या है, दैवी स्वराज्य के ताज तक अविनाशी तिलक, राज सत्ता धर्म सत्ता के अधिकार, संपूर्ण पवित्र डबल अहिंसक, निर्विकारी 16 कला, संपूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम, हम निरहंकारी आत्मा। माना हम अपनी पर्सनालिटी को, अपने अंतर्मन को हम रियलाइज करवा रहे। ये समान संकल्प के रूप में आप सूक्ष्म लोक में बाबा के सामने रियलाइज कर सकते हो। मन बुद्धि को प्रकाश में शरीर के द्वारा पवित्र स्थान पर आप रियलाइज कर सकते हो। किसी पवित्र आत्मा के सन्मुख रियलाइज कर सकते हो। कहने का मतलब है ये जितनी बार हम रियलाइज करेंगे उतनी हमारी एनर्जी टरबाइन जैसे कार्य करे। जब टरबाइन घूमता है ना तो शक्ति जागृत होती है, विद्युत शक्ति जागृत होती है। वैसे हम जितना इस समान को याद करेंगे वैसे वैसे हम आत्माओं से जितने जितने आत्माओं के संबंध जुड़े हुए हैं उन सारी आत्माओं को ये हमारी सोच की, समान की, याद की फ्रिक्वेंसियां, अलग अलग शब्द तो वाइब्रेशन, फ्रिक्वेंसी, अलग अलग शब्द लोग करते हैं। उसी प्रकार से ऑटोमेटिकली उन आत्माओं की तरफ हमारी अवस्था का रियलाइजेशन उन आत्माओं को हो जाएगा अगर हम रियलाइज कर रहे हैं तो। वर्षा लेना है तो निर्विघ्न स्वराज्य अधिकारी बनना है। इच्छा मात्र अविद्या के गायन पात्र, कर्मेंद्रिय जित, निर्विघ्न स्वराज्य स्व अधिकार, मन जीत सो जगत जीत, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। हम सब आते देखो अभी परिवार को स्वीकार, अभी अकेले पुरुषार्थ करने में दिन चले गए। अभी हमें वैजयंती माला की तरह संगठित रूप में अपने बिरादरी के रिश्तों को रियलाइज करने का अभी टाइम। जैसे कि लौकिक बिरादरी के लिए जो भी कुछ करते हैं वैसे अभी हमें अपने अलौकिक परिवार की बिरादरी को स्वीकार। फिर से बाबा कहते हैं इतना अच्छा बच्चा मेरा स्वराज्य अधिकारी है तो उसे वरदानों से मैं भरपूर कर। इसे परमात्मा ने हर संबंध के रूप में वरदान दिए हैं। हर संबंध के रूप में ये गहराई है याद करना। ऊपर ऊपर मैं आत्मा ही हूँ, मैं परम धाम से आई हूँ, मुझे परम धाम जाना है, ये लेवल जो है अभी ये प्राइमरी है। कितने साल तक यही कर, अभी ऐसे नहीं, हम आत्मा है ही नहीं। उसे बार बार रिपीट करने की क्या, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री, ये सोचने की जरूरत नहीं होती क्योंकि ये नित्य स्वरूप बन गए। वैसे मैं आत्मा ही हूँ, अखंड वरदानी के रूप में बाबा वरदान देते हैं और हर संबंध का वरदान, हर परिस्थिति का वरदान। बाबा सारे संसार में आगे के कल्प के लिए मेरे बच्चे सदा परमात्मा में बन जाए, परमात्मा में जीवन जिए, इसलिए बाबा सभी प्रकार के वरदानों से हम आत्माओं को इतना दे रहे हैं। जैसे कभी कभी एक सवाल आता है, ऐसी कौन सी खुमारी हमारे में आ गई है, कौन सी नशा आ गई है, उस वरदान को आपके जीवन में प्रत्यक्ष फल के रूप में आप उसका अनुभव कर रहे हो, प्रत्यक्ष फल के रूप में अनुभव कर रहे हो। इसलिए प्रभु परमात्मा के वरदानों के पात्र, अनुभवी मूर्त, मास्टर वरदाता, महादानी, कल्याणकारी, हित चिंतक, हम सभी निमित्त आत्मा है। इस प्रकार से अगर वरदान प्राप्त करना तो आपके लिए और एक बात हो गई, फिर से वरदान को साकार करने के लिए दैवी धारणा चाहिए। ये दैवी धारणा क्या है? ज्ञान, गुण, शक्ति तथा दैवी गुण धारणा, सर्व बंधन से मुक्त निराधारी मन मना भव मूर्त।
देखो एक एक शब्द बाबा के श्रीमत से, मुख से आए हुए एक एक शब्द को हम जितना जीने की कोशिश करें, मन मना भव, माना हमारा मन परमात्मा में बने। अभी हमारा मन किसी के लिए नहीं, हमारा मन पूरे परमात्मा के अधिकार में गया है, गुरु दक्षिणा है। जैसे अष्टावक्र ने जनक राजा के पास क्या मांगा? तो मन मांगा, तेरा मन मुझे दे दे। और आज दुनिया भी क्या कर रही है? दूसरों को मांगने के लिए क्या मांगते हैं? तेरा मन मुझे दे दे, माना मैं जैसे चाहूं वैसे चलाऊं, मैं जहां रखूं जैसे रखूं, जिस रूप में रखूं वैसे तू मेरे साथ जुड़ जा। ये प्यार की एक अलग प्रकार की कशिश हर जिस्मानी स्नेह में और रूहानी स्नेह में यही एक रोल चलता है, तू मेरा है, मेरे जैसा हो जा। और कई जगह ऐसे होता है, मैं मेरा न रहूं, मैं तेरी ही बन के रहूं। इसलिए मन मना भव के बहुत गहरे गहरे राज, इन सारे राज को समझते हुए दैवी धारणा निराधारी बन। पीछे के एपिसोड में बहुत अच्छी बातें हो गई है, निराधारी साधना। क्योंकि हम स्वयं स्टडी करें, सुने सबका लेकिन करे स्वयं का। क्योंकि हर एक का अपना अपना यूनिक पार्ट है। मेरा मेरे साथ यूनिक पार्ट है, आपका आपका यूनिक पार्ट है। लेकिन अगर कहीं सुनते हैं तो आप अपनी सोच बनाओ श्रीमत के आधार से, क्योंकि आपका पार्ट यूनिक है। आप जैसा कोई ही इस संसार में व्यक्ति नहीं है। इसलिए दुनिया आपके लिए सप्लीमेटरी को कहाँ तक यूज करना है ये सब, वशीभूत नहीं होना है। पीछे की क्लास में बहुत अच्छी तरह से इसके बारे में बातें तो बताया। अभी बात आती है, देखो ये पूरा जो 8 स्टेप्स हैं, ये ब्राह्मण जीवन के पिलर हैं, पिलर है। अलौकिक जन्म, परमात्मा पालना, अविनाशी ज्ञान, दिव्य लक्ष्य, ईश्वरीय वर्षा, निर्विकल्प स्वराज्य, अखंड वरदानी, दैवी गुणधारी। अभी हमें इतना सारा प्राप्त हुआ है, तो अभी हमें क्या करना है? अभी हमें सेवा देनी है। कौन सी सेवा देनी है, कैसी सेवा देनी है? हमें सेवा देनी है, निष्काम सेवा देनी। निष्काम माना कोई कामना नहीं है, कोई कामना नहीं, सब कामना से मुक्त। पूरी दिनचर्या के अंदर कितना समय तक हम निष्काम भाव से सेवा करते? भगवत गीता तो वो श्लोक बहुत अच्छा बताती है, कर्मण्येवाधिका महारस्य मां फलेषु कदाचन। तू कर्म करता चल, फल की चिंता मत कर। तुझे जो देना मैं चाहता हूं तो तुझे मिल जाएगा, उसकी चिंता मत कर। कर्म फल के वशीभूत होकर कर्म करने वाले और कर्म के फल का चिंता न करते हुए शुद्ध पवित्र सेवा करने वाले, उसे कहते हैं निष्काम सेवा। अभी हम निष्काम सेवा था। निष्काम सेवा क्या हो? इसलिए आज का जो एपिसोड है उसमें निष्काम सेवाधारी के एक ब्राह्मण आत्मा की पर्सनालिटी क्या है। अभी इसके आगे जितने भी एपिसोड चलेंगे ये आपकी पर्सनालिटी क्या है। पर्सनालिटी यथार्थ विश्व सेवाधारी किसे कहते हैं? यथार्थ विश्व सेवाधारी, यथार्थ विश्व सेवाधारी उसे कहते हैं जिसके पास मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा होता है। मुक्ति और जीवन मुक्ति, देखा है ना, आज तक परमात्मा की तरफ 2 ही बातें मांगते हैं हर धर्मवासी, हमें मुक्ति दे दो, जीवन मुक्ति दे दो।
तो हमें अभी ज्ञान चाहिए ना, ये मुक्ति, जीवन मुक्ति क्या है, उसका ज्ञान है तो सब कुछ है। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, ये अपने गले की सेवा है ना, ये बहुत काम की चीज है। गले की सेवा माने वाणी की सेवा। ये वाणी की सेवा ही आपको वैजंती माला का मणका बनाएगी। इसका अर्थ ये नहीं है कि कर्मणा सेवा करने वाले मणका नहीं बनेंगे। इसका अर्थ यही है, संकल्प शक्ति आपकी कैसी। वाणी की सेवा माना संकल्प शक्ति आपकी क्या है। तो संकल्प शक्ति से हमें मन का बनना है, वैजयंती माला का मन का बनना है। देखो, ज्ञान और संबंध का अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। ज्ञान और संबंध जितना स्पष्ट होगा, जितना स्पष्ट होगा और जितना संबंध प्रगाढ़ होगा, उतनी जीवन में मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव श्रेष्ठ होगा। मुक्ति किसे कहते हैं, जीवन मुक्ति किसे कहते हैं, ज्ञान के आधार से। इसलिए फर्स्ट स्टेप जो है ना, ज्ञान की गहराई क्या है। मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा की संतान हूं, परम धाम में शिव बाबा रहते हैं, साकार सृष्टि पर ब्रह्मा के तन में आए हैं, साकार आकार निराकार त्रिलोक है, काल के चक्र के गति से सतत त्रेता द्वापर कली समाप्त हो गया, अभी संगम युग है, वो भी समाप्ति की ओर आ रहा है। 5000 साल का ड्रामा है, जैसी करनी वैसी भरनी, सतो रजो तमो इतने प्रकार के जन्म ले लिए, स्त्री और पुरुष के शरीर के द्वारा हमने पूरा पार्ट प्ले किया। बाबा आया है, हमें वापस जाना है। ये विश्व नाटक है, हम सारे ट्रस्टी भाव के, सुख दुख का खेल है, सब समानता है, कोई निर्दोष नहीं है। जैसे जैसे आप ज्ञान की बातों में, संबंध की बातों में गहरे उतरते जाएंगे, उतनी हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति अधिकार के रूप में मिलेगी, अधिकार के रूप में। इसलिए देखो, ब्राह्मण जीवन का श्वास क्या है, ये ब्राह्मण जीवन की स्थिति है। दिन प्रतिदिन ये विश्व की स्थिति हलचल में आ रही है। हम जो चाहते नहीं थे वो भी हो रहा है, और ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा ने सारी दुनिया को बातें बताई है। धन की, मन की, जन की, तन की, पूरी तरह से टेंशन में है, असंतुष्टता बढ़ती जा रही है। प्रकृति तो अपना कार्य कर रही है, तमोगुण का वायुमंडल इतना प्रभावी होता जा रहा है, नेत्र होते हुए भी नेत्रहीनता है। दुनिया की सारी आत्माएं अभी सहारा मांगने के लिए आने वाली, अचली देनी है, कौन देगा। एक तरफ अप्राप्त आत्माओं की लिंक लगेगी और एक तरफ प्राप्ति संपन्न आत्माएं होगी जो संसार के लिए सुख शांति का रास्ता बताएगी। भटकती हुई आत्माओं की अभी दौड़ लगेगी। इन आत्माओं का उद्धार कौन? हम आत्मा ही करें। हम आत्माओं के पास होगा तो हम आत्मा ही करेंगे। यह भी दिन प्रतिदिन ये मृत्यु का दर जो है ना, जन्म और मृत्यु का दर बढ़ने वाला है। किसका बढ़ने वाला है? मृत्यु का दर बढ़ने वाला है और जन्म का दर कम होने वाला है। इन बैलेंस ये जन्म मृत्यु का दर होगा। और याद रखें हम सभी अनुभवी आत्माएं, जैसे जैसे जीवात्माओं का जन्म और मृत्यु का दर का बैलेंस असंतुलित होगा, तब ये प्रकृति
बहुत हलचल में आ जाए, क्योंकि द्वापर में भी ऐसे हुआ ना, योग बल से जो प्रजोत्पत्ति थी उसमें चेंज होने लगा, बैलेंस बिगड़ने लगा और एक महाविनाश हो गया द्वापर के शुरू में। उसी प्रकार से अभी भी होने वाला है। अच्छी तरह से हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति का ज्ञान चाहिए। ऐसे नहीं कि मैं मुक्ति हूं, मैं मुक्ति को जा रही हूं, मैं अभी जीवन मुक्ति में, इतनी सहज ये गति नहीं है। हर बात में मास्टरी चाहिए, हर बात में मास्टरी, देने में भी मास्टरी और ऊपर से लेने में भी मास्टरी, उसे कहते हैं निष्काम सेवा। हद से बेहद तक सेवा का पाठ अपना। अगर हम सीमित आत्माओं की पहचान के लिए ही ज्ञान सुनाना, साकारी ज्ञान का ही प्रचारण करना, प्रसारण करना, निर्गमन करना, ऐसे नहीं है। आगे बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, ये जो बाह्य स्थूल सेवा जो है उसका पार्ट बदलने वाला है, 100% पार्ट बदल जाएगा। कौन सा पार्ट आ जाएगा? बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, विहंगम सेवा का पार्ट आ जाएगा। और न जाने हमारे मन के अंदर वो बात बैठ गई और कम से कम 36 साल का दीर्घकाल का प्रयास इस मनसा सेवा के बारे में, विहंगम सेवा के बारे में, अंतवाहक स्थिति के द्वारा वैश्विक सेवा यात्रा, हमारा मन जैसे कि रॉकेट की तरह, यान की तरह, मिसाइल की तरह कैसे काम करेगा, इसके बारे में मन इसी बात पर सदा सोचता रहा, वो भी निष्काम सेवा से। इसलिए अभी हमें अच्छी तरह से आगे बढ़ना है। इसलिए मुक्ति जीवन मुक्ति के अवस्था पर अभी अटेंशन। ये अभी ज्ञान की बातें बहुत हो गई, अभी मुक्ति चाहिए और जीवन मुक्ति चाहिए। मुक्ति जीवन मुक्ति की अवस्थाएं लोगों ने भी बहुत अच्छी अच्छी की है, दुनिया वाले की जितने, ये हर दुनिया वालों ने की है। हम एक जगह एक मुक्ति क्या होती है, एक जगह लिखा है मुक्ति के 4 प्रकार, मुक्ति के प्रकार 4 कहते हैं। तो 4 बातें बताते हैं आपको। एक है सालोक्य मुक्ति, जगदीश भाई ने अपनी किताब में उसका बहुत अच्छी तरह से विस्तार किया। सालोक्य मुक्ति माना भगवान के साथ रहना, कोई दुख नहीं है, ये सालोक्य मुक्ति। सामीप्य मुक्ति है, क्या है? सानिध्य में रहते कामनाओं का भोग करना। कैसे करते हैं? भगवान को साधे भी बनाते हैं, इधर खाते पीते बैठते उठते मौज बनाते रहते। ये क्या है? सामीप्य मुक्ति। सारूप्य मुक्ति है, उसे क्या कहते हैं? साम्य रूप इच्छाएं अनुभव करना। और सायुज्य मुक्ति है, वो बहुत गहरी काम की बात करती है, भगवान में लीन होकर आनंद की अनुभूति करना। उन लोगों ने कहा लीन होकर। ये 4 बातों में हर एक धर्म में ये मुक्ति की बातें की है। अभी बाबा ने क्या कहा, ये अभी पौराणिक कथाएं जितनी आप सुनेंगे, तो जनक राजा जीवन मुक्त था, मेरा जीवन था लेकिन जीवन मुक्त थे। और आज हम इस विश्वविद्यालय के हैं, जिस विश्वविद्यालय में हमें मुक्ति का और जीवन मुक्ति का इतना गहरा राज समझाया, तो पूरे संसार की किताब में कहीं भी पूरे संसार की किताब। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे याद करो,
मुक्ति माना हम सभी लोग समझते हैं, साकार लोक से जीवात्मा जब सारे कर्म बंधनों से मुक्त होकर धर्मराजपुरी की सारी शिक्षाओं को प्राप्त करते हुए अपने क्वालिटी के अनुसार वो परम धाम में जाके बैठती है, उसे हम मुक्ति कहते हैं। बराबर है। माना काल चक्र से मुक्त होकर जो भी है जैसे भी है उसी बिरादरी में जाकर परम धाम में बैठना। जैसे देवात्माओं को भी मुक्ति और कई बिरादरियां हैं। कौन सी बिरादरियां? सारे धर्म की बिरादरी। जैसे कल्पवृक्ष परम धाम में हम जब देखते हैं आत्मा रूप में कल्पवृक्ष का दर्शन, तो वो एक मुक्ति है। पूरे साकार लोक से देह धारण नहीं करना, पूर्ण 100% विदेही आत्मा, उसे मुक्ति है, परम धाम में रहना। और दूसरी बात आती है सतयुग से लेकर आत्मा जीवात्मा बनकर आती है और स्त्री पुरुष के रूप में सतो प्रधान जीवन इतना अच्छा सुंदर जीती है, उसकी जीवन प्रणाली ऐसी होती है उसमें दुख अंश मात्र भी नहीं होता। उसे हम सभी ज्ञान मार्ग में जीवन मुक्ति कहते हैं। उसे जीवन मुक्ति कहते हैं। अकर्म के रूप में, प्रारब्ध के रूप में, सत्य त्रेता में हम ये पूरा जीवन प्राप्त करते हैं। दुख ही नहीं है, जीव है लेकिन जीवन से मुक्त है। पूरी आनंद में आत्माभिमानी सी, जैसे ये हम अनुभव करते, ये ज्ञान हो गया, माना ये भविष्य है। मुक्ति को जाना, परम धाम से अपने पार्ट के अनुसार द्वापर के शुरू तक 33 करोड़ लोग आत्माएं आती है। जिसका जिस समय पार्ट होता है उस समय ही उसे आना पड़ता है, उसके पहले ना आगे ना पीछे। इतना एक्यूरेट, ये क्रमबद्ध, जैसे कि प्रारब्धबद्ध आत्मा अपना अपना प्रारब्ध भोगने के लिए आती है। उसी प्रकार से जितने परम धाम में आत्माएं थी, वो सभी आत्माएं फिर से द्वापर से अपने अपने पार्ट के अनुसार वापस आती है, अपना अपना रोल प्ले करती है। कलयुग के अंत तक अभी भी कई आत्माएं ऊपर है, बाबा के साथ परम धाम में है। जितने भी मनुष्य आत्माओं का ये जो आत्माओं का वृक्ष है वो पूरा खाली हो जाता है। जब तक पार्ट नहीं आता तब तक वो आत्माएं परम धाम में रहती है। ये मुक्ति है। फिर से द्वापर में क्या किया हम सभी आत्माओं ने, जो जीवन मुक्ति का हमारा रोल था सतत्वता में, उसकी चाहना रखते हुए हमने भी पहले प्रयास किए, जो कि हमारा प्रयास वेद वेदांत काल का पौराणिक काल में पूरा एक अलग प्रकार से नोंदा हुआ है। पौराणिक काल है, वेदांत काल है, वेद काल, वेदांत काल आदि है। उसके आगे धर्म संस्थापक भी आ गए और उन्होंने क्या किया, जन्म मृत्यु के चक्कर से ही सदा के लिए मुक्ति चाहिए। इसलिए तत्व ज्ञान में क्या हो गया, थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई, क्योंकि हर एक उतरती कला में ही था, हर एक की कला उतरती है। तो जो भी कहेगा
वो सुन लेते थे, और जो भी सुनाते थे वो सुनाने वाला भी उसके सुनने में और सुनाने में बहुत फर्क था। उसका हर एक रोल मुक्ति जीवन मुक्ति के बारे में उसकी जो ज्ञान युक्त समझ थी वो अपूर्ण हो गई। ड्रामा आगे चलता रहे, मुक्ति जीवन मुक्ति, यही एक नारा लगाते लगाते सारे धर्म, हम सभी आत्माएं आगे बढ़ते बढ़ते कलयुग के अंत में आ। लेकिन बाबा जब परम धाम से ड्रामा के एक्यूरेट पार्ट के अनुसार बाबा जब आए, तो जैसे परमात्मा की पदरामणि इस सृष्टि पर हो गई, वैसे वैसे परमात्मा के अनादि संबंधों को अनुभव करने वाली आत्माओं ने जो द्वापर युग से भक्ति का रस लिया था, उनकी भक्ति पूर्ण हो गई, उनकी भक्ति की तृप्ति हो गई, और उन आत्माओं को ज्ञान मिल गया। वो ज्ञान मिलने वाले आत्माओं में हम सभी आत्माओं का नंबर है। इसलिए हम ज्ञानी तो आत्माएं हैं, भगत तो आत्मा ही नहीं है। भक्ति प्रयास है, भक्ति प्रवास है। इसलिए बाबा कहते हैं भक्ति में और ज्ञान में बहुत फर्क है। मैं ज्ञान के आधार से आपको मुक्ति जीवन मुक्ति देता, भक्ति के आधार से मुक्ति जीवन मुक्ति नहीं देता। हम आत्माओं की पुण्यायु का बल द्वापर युग से इतना गहरा बनता चला गया, पुण्य का बल इतना शक्तिशाली बन गया, और हमें फिर से आत्मा का ज्ञान, जो भी ज्ञान की विविध प्रकार की परिभाषाएं हैं, वो सारी परिभाषाओं को सुनाने के लिए हम आत्माओं ने वो स्वीकार कर लिया और हम राजयोगी बने। अभी तक कई आत्माएं परम धाम में हैं, जैसे जैसे उनका अंतिम विनाश का कार्य करने वो आ जाए। हम ब्राह्मण आत्माओं का भी रोल क्या हो? ब्रह्मा बाबा अभी सूक्ष्म लोक में चले गए, सूक्ष्म लोक के साथ साथ बाबा अभी हम सभी आत्मा, वही मुक्ति जीवन मुक्ति का संगम युग की मुक्ति और संगम युग की जीवन मुक्ति का राज समझा रहे हैं। हम ब्राह्मणों के लिए ये मुक्ति जीवन मुक्ति संगम युग की ये अलग है, और जनरल संसार के लिए अलग है। अभी बात समझ में आई हो? मुक्ति जीवन मुक्ति ये कर्मबद्ध है, ये अलग है, और ये ज्ञान योग के आधार से मिलने वाली मुक्ति जो जीवन मुक्ति है, ये योग के बल से हम मुक्ति जीवन मुक्ति अनुभव कर सकते हैं। इसलिए बाबा कहते मीठे बच्चे, आप देह सहित देह के संबंधियों को भूल मुझ परम पिता परमात्मा को याद करो, ताकि ये संगम युग की मुक्ति भी आप अनुभव करो और जीवन मुक्ति भी अनुभव करो। जो आत्माएं योग में, कर्म योग में, सेवा में, पूरी दिनचर्या के अंदर, या तो कहे कि हम पूरी जीवनचर्या के अंदर जितने हम मुक्ति और जीवन मुक्ति का ज्ञान युक्त अनुभव करेंगे, उसके आगे ये सतयुग की जीवन मुक्ति और ये परम धाम मुक्ति कुछ भी नहीं। हाई क्वालिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो संगम युग की मुक्ति और जीवन मुक्ति। अभी बात गहराई से समझ, माना मुक्ति जीवन मुक्ति का ईश्वरीय वर्षा पाकर विश्व को देने वाला, आगे चल के रोल हमारा ही होगा ना। अगर हमने अनुभव किया तो देंगे, अनुभव नहीं किया तो नहीं देंगे। मास्टर विश्व कल्याणकारी, निमित्त निष्काम सेवादारी, विश्व कल्याणकारी सेवादारी हम सब आत्माएं। इसलिए हाईनेस पर्सनैलिटी जो है वो संगम युग के मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव करने वाले। तो इस बात का थोड़ा अच्छी तरह से चिंतन करें। एक है, एक तरफ देय है,
देह के दुनिया है, देह की दुनिया है, और ये देह की दुनिया में सुख दुख, सुख दुख का खेल चला है, मान अपमान का खेल चला है, निंदा स्तुति का खेल चला है, जय पराजय का खेल चला है। इन सारे बातों से आत्मिक शांति की स्थिति का अनुभव करना माना संगम युग की मुक्ति। याद रखना, बहुत अच्छी बात। देह है, लेकिन सभी प्रकार के कुछ भी नहीं है। अभी जीवन मुक्ति क्या है? जीवन मुक्ति में दुनिया में हम रहते हैं, ये देह है, प्रकृति है, आकर्षण है, दैहिक संबंध है, बंधन है, विकार है, आकर्षण है, दुख है, इसके सारे दर्द से मुक्त होकर सुख शांति की स्थिति का अनुभव कर रहे हैं। यह है जीवन। इस स्थिति से पार एक साइलेंस अवस्था है, और यहाँ सुख भी अतीन्द्रिय सुख ले रहे हैं, अतीन्द्रिय शांति ले रहे हैं, अतीन्द्रिय प्यार में अनुभव कर रहे हैं। ये स्थिति जीवन। संगम युग के मुक्ति में निर्संकल्प अवस्था है, निर्संकल्प अवस्था, कोई संकल्प नहीं है, एकदम शांत चित्त है। और जीवन मुक्ति के पद में क्या होता है? संकल्प है, लेकिन निर्विकल्प है। सद्भावना, शुभ भावना, सदिच्छा, शुभेच्छा आदि 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 जो भी है ना, विकल्प नहीं है। विकारी संकल्प ही नहीं है, संकल्प है। ये जीवन मुक्त अवस्था है। मुक्ति के लिए हम जब अभ्यास करते हैं, तब पूरे कर्म को अकाल तख्त पर जाकर बैठते हैं। अकाल तख्त नशीन होते हैं ना, ये सच्ची मुक्ति है। अकाल तख्त नशीन, इसमें क्या होता है? जीवन मुक्ति में कर्म होता है, लेकिन सुकर्म है, सुकर्म है, लेकिन इच्छा में, इच्छा में इच्छा मात्र अविद्या है। ये संगम युग की मुक्ति और जीवन मुक्ति का कॉन्ट्रास्ट है। जब संगम युग की मुक्ति का हम अनुभव करते हैं तो परम शांति है। देखो अभी बहुत कुछ आगे बढ़ना है। परम शांति है। परम शांति माना टोटल लाल प्रकाश के। इसलिए मनसा विहंगम के अंदर 3 स्टेप्स बहुत दर्शन की किए। निराकार में निराकार के साथ मैं निराकार, आकार में निराकार के साथ मैं आकार में निराकार, साकार में आकार में निराकार स्थिति के सन्मुख आकार में निराकारी परमात्मा की अनुभूति करने वाले, लेकिन परम शांति, इतनी शांति जैसे कि अभी शांति धाम में। संगम युग में हम त्रिलोक भ्रमण करने वाले हैं, और इधर अतीन्द्रिय ये जीवन मुक्ति क्या क्या अवस्था है? जीवन है हमारा, ब्राह्मण जीवन है, लेकिन हम परम सुखमय है। परम सुखमय कैसे? देखो बाबा के साथ कितना प्यार, परिवार के साथ कितना रूहानी प्यार है, द्वंद्व ही नहीं है, द्वंद्व से मुक्त है। इसलिए मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव करने के लिए हमें गहराई से जाना पड़ेगा। बातें थोड़ी गहरी हैं, दो कॉन्ट्रास्ट कर। संगम युग में प्राप्त होने वाली मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव हम जितना ज्यादा गहराई से करते जाएंगे, उतनी आत्मा
निर्विकल्प, निराकारी, निर्विकारी, जैसे कि जो भी बातें हैं, इस सभी धारणा में हमारे पूरे कल्प का ज्ञान, पूरे कल्प की अवस्था, सर्वोत्तम अवस्था ब्राह्मण रूप में इस संगम युग में ही प्राप्ति करनी है। जो आत्मा इस संगम युग में इस प्राप्ति को ज्यादा गहराई से देखता है, गहराई से सुनता है, जो यही बातों को सुनता है वो गहराई में जाता है। पर भर के लिए कहीं कॉमेंट्री हो गई, शांत हो गए, बहुत अच्छा लगता है, ये पल भर के लिए है। ऐसे हम स्टेप्स बढ़ाए। देह की दुनिया है, देह के पदार्थ हैं, जैसे कि द्वंद्व से मुक्त स्थिर है, एकदम साक्षी स्थिति। इसलिए एक तरफ ड्रामा है, कर्म संबंधी है, अलग अलग प्रकार की घटनाएं घट रही है, हर एक का पार्ट अपना अपना यूनिक है, जाने अनजाने में सब कुछ बातें हो रही है। इन सारे ड्रामा को साक्षी रहते हुए हम परमपिता परमात्मा बाबा की सेवा कर रहे हैं, अपने आप को भी ऐसे अतीन्द्रिय सुख के झूले में जुड़ा रहे हैं, परमात्मा से रूहानी प्यार कर रहे हैं। ये हमारे लिए इस जीवन की जीवन मुक्ति है। और ये सारे द्वंद्व से मुक्त होकर निर्संकल्प बनकर बीज रूप स्थिति में सारे कर्म के भान से मुक्त, सेवा से मुक्त, परम शांति में निराकार लोक में बाबा के साथ रहना, ये मुक्ति है। अभी जितना टाइम हम दे देंगे उतना हम अनुभव कर सकते हैं। राजयोग का ये लास्ट स्टेटमेंट है, इसी के लिए राजयोग की दौड़ है। इसलिए राजयोग हम क्या कर रहे हैं, रियलाइज कर रहे हैं इस स्टेप से। अगर इस स्टेप से राजयोग रियलाइज कर देंगे तो सभी प्रकार की मुरलियां एक समय ही सार रूप में हमारे सामने आ। ऐसे हम आत्माएं संगम युग की मुक्ति, जीवन मुक्ति अगर हमने रियलाइज की, हमारा स्वरूप वैसा बनता जाएगा, हमारी पर्सनालिटी वैसे बनती जाएगी, हमारा ओरा इतना बेहद का होता चला जाएगा, और मुक्ति जीवन मुक्ति का आनंद लेने वाले, परमानंद लेने वाले आत्माओं के लिए बहुत परहेज है, हद से परे। मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ बाबा का है, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरेपन को परिवर्तन करके तेरेपन में ट्रांसफर कर, कितनी बातें आती हैं। सब धारणा की बातें जिस आत्मा में है वही आत्माएं क्या करेगी, ये मुक्ति जीवन मुक्ति संगम का अनुभव करेगी। ये अनुभव करने वाली आत्मा की पर्सनैलिटी आगे चल के इस संसार के सामने, जैसे कि मसीहा, पैगंबर, देवदूत, फरिश्ता, पूर्वज, ऐसे अलग अलग प्रकार के टाइटल्स जो धर्म ग्रंथ में दिए हैं, उनके लिए हम सब मुक्ति और जीवन का राह बताने वाले हम निमित्त आत्माएं बन जाए। बाबा कहते हैं ना, मीठे बच्चे, ये जो कोर्स जो चल रहा है ना, ये 7 डेज का कोर्स, इस 7 डेज का कोर्स इतना बताने की जरूरत भी नहीं होगी। आज मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव करने वाले आत्मा का दर्शन करते ही, मुक्ति जीवन मुक्ति का आत्मा अनुभव करने वाली जो आत्मा है उसका दर्शन करते ही, उसके आंखों में देखते ही उन्हें परम धाम दिखाई देगा। हमारे अंदर जो चल रहा है उसका दर्शन उन आत्माओं को होगा। बाबा ने उदाहरण एक जगह दिया है, जैसे साइंस का इंस्ट्रूमेंट क्या है, टीवी लगाते हैं तब टीवी में हम देखते हैं तो सब कुछ दिखाई देता है। वैसे जो भी आत्माएं
मुक्ति जीवन मुक्ति के पद को प्राप्त अधिकार रूप में प्राप्ति जो आत्मा ने की है, उन आत्माओं के दर्शन से, उन आत्माओं की वाणी के प्रभाव से हर एक आत्मा को मुक्ति जीवन मुक्ति अनुभव किया है। मुक्ति तो जनरल में ज्यादा आत्माओं, और कहीं आत्माएं भी होगी जो द्वापर युग तक तैयार करने हैं ना 33 करोड़, वो भी आत्माओं को, इस आत्माओं का दिव्य दर्शन हो जाएगा, उन आत्माओं को भी मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देने वाले। और हम कितने भाग्यवान हैं। परमात्मा निराकार है, ब्रह्मा बाबा अव्यक्त निवासी है, एडवांस पार्टी अपनी अपनी जगह कार्य कर रही है, और हम आत्माएं अभी साकार में अभी एडवांस की इच्छाओं को पूर्ण करते हुए कर्मयोगी बन करके कार्य कर। हमारा हर एक सेवा का कार्य द्वंद्व विरहित हो जाएगा, तब ये मुक्ति जीवन मुक्ति का गहरा अनुभव हमें सबको हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अभी रियल अनुभव करो, रियल इतनी रियल बात होनी चाहिए, जैसे कि हमारे चेहरे पर जो सन्मुख आया उसको हमारा चेहरा दिखाई देगा। हमारे दो आंखों में मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों प्रकार के राह लोग दिखाई देगी। वो दिन आने वाला है, इसके लिए हमें निष्काम सेवादारी। तो बात समझ में आ गई। उसका विस्तार तो अभी बहुत लंबा है, अल्प शब्द में आपके सामने प्रस्तुत किया है। याद रखना, मुक्ति जीवन मुक्ति का ईश्वरीय वर्षा पर विश्व को देने वाले बाप दादा के मास्टर विश्व कल्याण का निमित्त निष्काम विश्व सेवाधारी हम सब आत्माएं हैं। बाबा कहेगा मीठे बच्चे, अभी मैंने ये सर्टिफिकेट आपको दे दिया, आप किसी को भी मुक्ति जीवन मुक्ति दे सकते हो। ये सर्टिफिकेट, ये अथॉरिटी बाबा देगा। अभी बाबा ने बहुत सेवा दी है हम सभी आत्माओं को, ये सारी अथॉरिटी देकर बाबा अभी अंतिम समय में रिटायर होगा और हम बच्चों के हवाले स्वर्ग कर देगा। 5000 साल के बाद हम सभी आएंगे। ये सिलसिला चलता रहेगा, कल्प कल्प का अनादि पार ले चल रहा है। 5000 साल पहले जो हुआ था वही हो रहा है, और जो हो रहा है वो 5000 साल के बाद फिर से होगा। ऐसा ये मुक्ति जीवन मुक्ति का गहरा राज समझकर हमें अपने पुरुषार्थ में यथार्थ जाना है। हम एक ही बात हमारा अनुभव का कहते हैं, पार्थिव योग नहीं करना। क्लियर बाबा ने किया है, स्वयं को आत्मा समझ के परम पिता परमात्मा को याद करो, देह सहित देह के संबंधियों को। इसलिए नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान्मया निसंदेया करिष्ये वचनम तव। अर्जुन का से अंतिम महावाक्य हमारे जीवन में धारण, गहराई से आप अभ्यास करते चले, रियलाइज करते चले, अपनी घोड़ तो चढ़े नशा। इसी शुभकामना के साथ हम मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव करते चले। एक 2 मिनट के लिए ये योग कर लेंगे, ठीक है? चलिए रिलैक्स हो जाओ। आज तक का गहरा अनुभव हम सबका है, शरीर के सारे कर्मेंद्रियों को जीत कर, कर्मेंद्रिय जीत में आत्मा दोनों भ्रुकुटी के बीच प्रकाश चैतन्य स्वरूप, जैसे 1 सेकंड के अंदर अपना रूप जागृत हो जाए। हम सब आत्माएं, ब्राह्मण आत्माएं, प्रकाश में शरीर हमारा संगम युग का प्रकाश का चोला है। संगम युग की हमारी पर्सनालिटी,
हर एक ब्राह्मण आत्मा प्रकाश के चोले में बैठ करके पुरुषार्थ कर रहा है। ये दृष्टि हमारी अभी पक्की हो। किसी को भी हम याद करते तो प्रकाश के चोले में याद करते। ये ब्राह्मण जीवन की एक रौनक है। आत्मा प्रकाश के चोले। अभी हम अनुभव करें, इस संसार में 5000 साल का ड्रामा है। हर एक अपना अपना पार्ट प्ले कर रहा है। किसी भी आत्मा के प्रति मेरे मन में दोष नहीं है। सब आत्माएं निर्दोष हैं। परमपिता परमात्मा के संतान है, परम धाम से आए हैं। हर एक सीन कर्मबद्ध चल रही है। किसी भी प्रकार का प्रभाव उस पर। मैं वर्तमान समय निराकार बाप दादा के साथ सर्व प्रकार के संबंधों का अनुभव करके मैं स्वयं को परमोच्च आनंद में बना रही हूँ। ये मेरे जीवन की जीवन मुक्ति है। मेरा बाबा हर दिन मेरे साथ आकार में निराकारी रूप में आकर के मेरे साथ संबंध निभाता है। मुझे निर्विकल्प बनाता है। मुझे सुकर्म करने के लिए आगे बढ़ाता है। दुनिया के सारे इच्छाओं से मुझे मुक्ति दिलाता है। ऐसा मेरा बाबा मेरे लिए परम सुखमय है। द्वंद्व मुक्त जीवन मेरा जीवन मुक्त है। मैं जब चाहे तब मिलने के लिए सूक्ष्म लोक में जाती हूँ। ये मेरी मन की यात्रा, मेरे अंतवाहक यात्रा, मैं बाबा के साथ रोज ध्यान कर। ये सारा संसार अपनी अपनी जगह है। मैं अभी सभी बातों से निसंकल्प हूं। क्या, क्यों, कैसे, इस सारी बातों से मैं अभी रियल मुक्ति। मैं बीज स्वरूप आत्मा। ड्रामा के सारे राज से, ड्रामा के सारे अस्तित्व से मैं आत्मा अभी विदेही बनकर निराकार लोक में निराकार के साथ मैं निराकारी आत्मा। ये मेरी संगम युग की कितनी परम शांति। लाल प्रकाश, ब्रह्म महतत्व, ज्योति बिंदु स्वरूप बाबा, लाइट के शावर में मैं बीज रूप हूं। बाबा के पास से नीचे आ जाओ, आकार में आ जाओ। आकार दृश्य माना सभी आत्माएं बाप दादा के साथ बैठे हैं। ओम शांति कहते हुए नीचे आ जाओ। साकार लोक की तरह अपने पार्ट को हम सब जानते हैं। संसार के पार्ट को जानते, सभी बातों से मुक्त जीवन मुक्ति का हम अनुभव करते हैं। इस प्रकार से संगम युग की मुक्ति जीवन मुक्ति और ये ड्रामा प्लान अनुसार क्रमबद्ध जो है वो मुक्ति वो जीवन मुक्ति। सभी प्रकार का अभ्यास कर विश्व की सेवा करने वाली मैं निष्काम सेवाधारी बाप दादा विश्व कल्याणकारी। बहुत अच्छी तरह से आप सुन रहे हो। अभ्यास करते रहो, आगे बढ़ते रहो, बाबा बढ़ाता रहे। आप चढ़ती कला का अनुभव, यही शुभकामना के साथ ओम शांति।